नमस्कार। यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के मन में आ रहे हैं। कारण यही है कि कैलेंडर नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और नोटिफिकेशन की बात करें तो पहले ये था कि जनवरी तक में 15 तक आ जाएगा, अब हो रहा है कि फरवरी में जा रहा है नोटिफिकेशन। कारण क्या है, इस पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इस वर्ष 2026 में कमीशन को लगभग 50 से लेकर के 60 एग्जाम कराने का टारगेट दिया गया है। प्री और मेंस अगर मान लो इंटरव्यू ले लो तो कम से कम 100 एग्जाम्स इनको कंडक्ट कराने हो, जिसमें आपका टीचिंग्स के बहुत सारे एग्जाम जैसे एलटी ग्रेड, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, इसके अलावा कई सारे एग्जाम्स हैं जो कमीशंस को कराने पड़ रहे हैं। और ऐसे कई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे जो पिछले 10-15 सालों में कमीशन द्वारा नहीं निकाले गए हैं। ठीक है, जैसे आपके एचईओ की वैकेंसी आ गई है, और अभी हाल ही फिलहाल में 5-6 साल बाद आपकी बीओ की वैकेंसी की बात चल रही है, आरओ की भी नई वैकेंसी आ सकती है, एई की वैकेंसीज आ सकती हैं। तो बहुत सारे लोड कमीशन के ऊपर है, जिसके कारण कमीशन अभी फाइनलाइज नहीं कर पा रहा है कि कौन से एग्जाम को किसके अकॉर्डिंग शेड्यूल किया जाए। और गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा निर्देश भी है कि मैक्सिमम वैकेंसीज 26 में ही क्लियर होने चाहिए। अब बात आती है यूपीपीसीएस 2026 की प्रीलिम्स की परीक्षा जून में होने वाली थी, क्या ये जून में होगी? जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसकी परीक्षा मई जून में रखने की बात कही जा रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि इसकी परीक्षा जुलाई के बाद कराने की बात कही जा रही है। अब जुलाई के बाद कब? देखिए, अगर आप कमीशन का अभी क्रोनोलॉजी समझोगे, अभी ये एलटी का मेंस, इनका प्री की परीक्षा एंड हो गई है, एलटी के मेंस की परीक्षा कराएंगे, जीआईसी की परीक्षा करा सकते हैं, एपीओ का एक एग्जाम और है, ये भी उनको कराना है। तो इस बार कमीशन के ऊपर लोड बहुत है, अभी पूरी तरह से कमीशन नहीं क्लियर है कि इसको कौन सी परीक्षाएं पहले करानी है, कौन सी बाद में करानी है, किस क्रम से करानी है। एक यही कारण है कि आपका कैलेंडर अभी तक नहीं आया है, और कैलेंडर अभी हो सकता है थोड़ा आपको और समय देना पड़े, हफ्ते भर 10 दिन से ज्यादा भी समय देना पड़ सकता है अगर फाइनलाइज होता है तो। देखिए, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि यूपीपीसीएस जून में होगा या अक्टूबर में होगा, क्योंकि लास्ट जो एग्जाम हुआ था वो आपका अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, लास्ट एग्जाम जो आपका हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था। अभी तक पिछले 4-5 सालों में कमीशन में कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम जो है 6 महीने के अंतराल पर नहीं हुआ है। अगर ये परीक्षा मई जून पे हो जाएगी तो 6-7 महीने के गैप पे हो जाएगी। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये परीक्षा आपकी अक्टूबर के साइड खिसक सकती है। हालांकि ये सिर्फ कयासी है, क्योंकि अभी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन आनी बाकी है, क्योंकि कमीशन के ऊपर इस बार बहुत एक्स्ट्रा लोड हो गए हैं, बहुत ज्यादा लोड है, बहुत सारी परीक्षाएं उनको पीसीएस के अलावा भी करानी है। तो सेफ साइड आपके लिए यही होगा कि भैया आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की परीक्षा की भी तैयारी में जुट जाइए, जिनको 26 का टारगेट करना है। अगर मेंस की करनी है तो मैं आपको अभी से कह सकता हूं कि यूपी का जो स्पेशल पार्ट है, जिसे आप जीएस 5 जीएस 6 कहते हो, इथिक्स वाला पार्ट जिसको आप जीएस 4 कहते हो, ठीक है, और हिंदी प्लस ऐसे, इस पे थोड़ा सा काम कर लीजिए। इससे आपका क्या होगा, मेंस की भी अच्छी खासी तैयारी होती रहेगी। परीक्षा जून में होती हुई तो नजर नहीं आ रही है। अगर कमीशन बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे करता है तो शायद जून जुलाई में ये परीक्षा आपकी कंडक्ट करा ली जाए। अगर प्रायोरिटी नहीं दिखाई जाएगी तो सितंबर अक्टूबर के पास इस परीक्षा को जाने की संभावना बन सकती है। ठीक है, छोटा सा वीडियो आपके द्वारा बस आपको यही सूचित करना था कि प्रिपरेशन आपको करते रहना है, क्योंकि ऐसा तो एग्जाम है नहीं कि आएगा नहीं कि आएगा, इसमें डाउट तो है ही नहीं। आना तो है ही है, होना तो है ही है। हो सकता है 2-4 महीने आपको लेट मिले, लेकिन उस 2-4 महीने को आपको इस इंतजार में नहीं खपा देना है कि प्रीलिम्स की तैयारी करना है। आपको मैंने कहा मेंस के लिए आपको पढ़ना है, और आप यूपी का जीके पढ़ोगे जो 5-6 होता है तो 400 नंबर का ये हो गया, इथिक्स आपका 200 नंबर का हो गया, और हिंदी और ऐसे मिला लोगे तो 300 मार्क्स का, यानी कि 4-2-6-3-9 900 मार्क्स की तैयारी तो आपको यहीं से हो जाती है। और ये आपको पढ़ते रहना है। ये आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए इस चीज को पढ़ते रहेंगे तो आपकी मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अगर परीक्षा जून से खिसक करके अक्टूबर के आसपास जाती है, सितंबर के आसपास जाती है, तो कम से कम आपका मेंस वाला पार्ट इतना तैयार रहेगा। बाकी साथ ही साथ अपना प्रीलिम्स का आप टारगेट बनाए रखिए। पीवाईक्यूज को अच्छे से करना है प्रीलिम्स के लिए। करंट अफेयर को मंथली बेसिस पे पढ़ते रहिए। मैं खुद आपको मंथली पढ़ाता जा रहा हूं। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में मंथली के हिसाब से है, वीकली में पढ़ाता हूं हर मंडे को रात को 9 बजे। अपना वीकली भी होता है, उसको देखा करिए। क्रॉनिकल में पढ़ाता हूं मंथली, उसको देखा करिए। क्रॉनिकल की पीडीएफ भी मिलती है आप सभी को, जा करके उसको बाय करके रखिए। 10-12 पन्नों में आपको पूरा का पूरा महीने का कंपाइलेशन मिल जाता है, इसको पढ़िए। हमारे यहाँ पीवाईक्यूज के क्लासेस हैं, क्लासेस देखिए। अगर आप प्रीलिम्स में सिर्फ पीवाईक्यूज और आपका करंट कर लो तो कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन, 50% से ज्यादा पेपर आपका इसी से बन जाता है।
पीवाईक्यू का अच्छा से एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, करंट की तैयारी बढ़िया से कर लो। कम से कम 25-30 क्वेश्चन करंट के, 40-50 क्वेश्चन पीवाईक्यू आ जाते हैं भैया। तो 50% से ज्यादा पेपर आपका जो है पीवाईक्यू और करंट से ही आ जाता है। तो इस पे अच्छे से पकड़ बनाइए, साथ ही साथ लूसेंट और कुछ कॉन्सेप्चुअल बुक की भी आपको पढ़ते रहना है। बाकी पूरा का पूरा फोकस आप मेंस की तरफ शिफ्ट करिए, क्योंकि एग्जाम टलने की संभावना हो सकती है। ठीक है, टलने की मतलब अभी तो एग्जाम आया नहीं, टलने की बात यह है कि मंथ जो आप जून या जुलाई मान के चल रहे हो, सितंबर अक्टूबर के पास पेपर जा सकता है। आपके वेबसाइट के लिए बस इतना एडवाइस करूंगा कि मेंस का भी साथ साथ प्रिपरेशन करते चलिए। ठीक है, बाकी हमारे साथ हमारी कई इनिशिएटिव्स हैं जो यूपी पीसीएस के एकदम रियल प्रिपरेशन पे बेस्ड है। हम लोग बहुत ज्यादा चीज पढ़ाने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्रीलिम्स की तैयारी आप जो है बहुत कम कंटेंट के साथ कर सकते हो, बस आपको सही गाइडेंस की आवश्यकता है। हमारा प्रीलिम्स श्योर बैच है यूपी पीसीएस 2026 के लिए, जहां हम लोग आपको लगभग 200 लेक्चर्स में पूरी की पूरी बेसिक क्लासेस, इसमें हम आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाने वाले हैं कि आपको बहुत थॉरली पढ़ाएंगे। ये बैच जो है टारगेट है प्री श्योर बैच के नाम से, यानी कि टारगेट रखा जाएगा कब कब प्रीलिम्स किसी भी हालत में निकल जाए। ठीक है, इसमें हम आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर देंगे, और जैसे हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें वही पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा जो आपकी परीक्षाओं में प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यूपीपीएससी के 10 सालों का टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करा देंगे, ताकि एग्जाम में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वो आपका अच्छा उस पर पकड़ बन जाए। साथ ही साथ आपको मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ मिलते हैं और कुछ रिवीजन बंडल्स देते हैं, जिसमें आपको पीवाईक्यूज का कंपाइलेशन, रिवीजन नोट्स ये सब मिल जाते हैं। बाकी अन्य परीक्षाओं की तैयारी, खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी, आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर तैयारी और जीएस का बेसिक तैयारी अगर आपको करनी है तो समाधान बैच, करंट अफेयर का मैंने बताया कि ये सारे बैचेस अवेलेबल है, जाकर के बाई करिए। करंट अफेयर तो मैं आपसे गारंटी कहता हूं कि जितना इसमें पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ के जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। बाकी करंट और पीवाईक्यू का कॉम्बो भी अवेलेबल है, सिर्फ पीवाईक्यू चाहिए तो आप पीवाईक्यू ले सकते हैं, और एपीओ की तैयारी करें तो आप प्रारंभ बैच ले सकते हैं। किसी भी बैच को लेने से पहले एक कोड आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे आपका प्रीलिम्स का ये बैच लेना है तो 1999 रुपए नहीं है, इसमें आपको 50% का ऑफर मिलेगा। आपको क्या करना है, बाय नाउ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्किप कर लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है तो यहाँ पे बाय नाउ, यहाँ पे लगाइएगा कूपन में लिखिएगा पीसीएस लिख देंगे तो इस पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत के तुरंत। 999 में पूरी की पूरी तैयारी, आपको इससे अधिक नहीं पढ़नी है। ठीक है, बाकी आपके लिए जो मैंने एडवाइस किया है, सिंपल तरीका यही है। अगर एग्जाम आपका जून से टल करके अक्टूबर के साइड में जाता है तो आपको भैया साथ साथ प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी करना है। और मेंस में मैंने आपसे बार बार कहा है जीएस 4, 5, 6 हिंदी और एसे, इस पे पकड़ बनाइए। 900 मार्क्स के यहीं से आपके मेंस में परीक्षाओं पे जाते हैं। बाकी सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।